गलतियों से क्षमा करना। जय बजरंगबली, जय शिव भोले बाबा, जय गणपति बाबा। जासु सने संकोच बस राम प्रगट भयाई, जे हरि नैन कबहु निरख नहीं घाई, सिया सिया रामचंद्र की जय। जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्यों सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के क्षेत्र में कभी आभा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी भी तृप्त नहीं हुए। कीरते बिंदु तुम कीनी अनुपा, जहाँ सब राम प्रेम में रूप, तात गलाने करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र ही पार सुपाय। तुरंत उससे भी बढ़कर तुमने कीर्त रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठा न कहई, उदासीन तापस बन रहई, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पाव। हे भरत, सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते और वन में रहते हैं, किसी से क्रूछ प्रभोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते ही फल कर फलु दशरथ तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहयस प्रम मगन भयऊ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश में जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि सुनि मुनि बचन सभासद हर्षि, साधु सराई सुमन सुरवर से, धन्य धन्य मुनि गगन पयागा, सुनि मुनि भरतु सुमगन अनुराग। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाया। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गाते राम सिय सजल सरोहु, नयन करी प्रणाम मुनि मंडल बोले, गद गद बहन सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री राम जी और कमल की समान नेत्र प्रेम आश्रु के जल भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले। मुनि समाजु अरु तीरथ राजु, सोचौ सपत गई काज, यही थल जो कुछ कहु बनाई, यही समय अधिक नयग अधिमाई। मुनियों का समाज है, फिर तीर्थ राज है, यही सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो उसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहु सित भाऊ, उर अंतर जामी रघुराव,
मोहित न मातु करत बगर सोचू, नहीं देखू जिय जुग जन सो पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी की हृदय के भीतर के जानने वाले। मैं कुछ भी सत्य कहूँगा असत्य कहूँगा तो आपसे और उससे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता के कई की करने का कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। डाहिन डरु बिगरहूँ परलोकु, पितहूँ मरण कर सो मोहि न शोकु। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाई, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाय। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुजस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु छन भोगु, भूप सोच कर कवन प्रसंग। राम लखन सिय बिनु पग पायनी, करि मुनि भेष फिरहि वन बनाहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के मुनियों का भेष बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फलयसन मई, शयन टसी कुशपा, बसि तरु तर नीति सहत मिति, आपत बरसा बात सियावर रामचंद्र की जय। वे वल्य कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहिन दिन छाती, भूखन बासर नींदन राति। यही कुरोग कर अवसदु नाही, साधु सकल विष मन माहि। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न नींद में भूख लगती है, मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग का औसत नहीं कहीं नहीं है। मातु को मात बड़ई अगमूला, तेहि हमार हित कीनि वसूला। कलि को खाट कर कीनि कंजूसु, गाड़े अवधि पड़े कठिन कुमंत्र। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुटकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ाई है। भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यहु कुठाऊ ते ठाठा, घाल सी जब जुग 12 बाट। मिटई जो जगु राम फिरि आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उनसे यह सारा कुठाठ बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग्य श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबई कीनि बहु भांति बढ़ाई। तात करऊ जनि सोचु विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया
सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई। मुनि ने कहा, हे तात, यदि सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करे प्रमोद मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेव, करि छोहु सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनाए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो हम कुछ दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचो, भय सुको सर कठिन संकोच, जान गरौ गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुन भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोचा पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरि आयस करऊ तुम्हारा, परम धर्मयौ नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर भय भाए, सोचि सेवक मिटी निकट निकट बोलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना, यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वपात्र से को शिष्यों को पास बुलाया। चलो कीनि भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाय, पहलहि नाथ कहि तिन सिर नाए, प्रमोदित निज निज काज सिधाय। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने कामों को चल दिए। मुनई सोच पाहुन बढ़ने वता, तसि पहुजा चहु जस देवता, सुनि रदि सिधि अनामिका आई, आयसु होई सु करहु गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसा ही उनकी पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर सिद्धियां और अड़मादी सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरऊ श्रम, कहा मुदित मुनिराज, सियावर रामचंद्र की जय। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। उनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके उनके श्रम को दूर करो। रीति सीधी सिर धरि मुनिवर बानी, बड़ भागिन आपहु अनुमानी, करहि परस्पर सीधि समुदायी, अतुल्य अतिथ लघु राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करहु सो आजु, होई सुखी सब राज समाज, अस कहि रचऊ रुचि गृह नाना, जेहि बिलोकी बिले खाई विमान। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाष,
तासी दास साज सब लीने, जोगवत राई मुनि मनोदीन। उन घरों में बहुत से भोग इंद्र आदि के विषय ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भर कर रखा दिया। इन्होंने देख कर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लाए हुए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं, अर्थात उनकी मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सदी पल माही, ते सुख सुरपुर सपना हुना। प्रथम ही बास दिए सबके, सुंदर सुख जथा रुचिते। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक स्थान निवास दिए। बहुरे परिजन भरत कहो, ऋषि आय सुदीनी। विविधि विषमदायक विभो, मुनिवर तप बल की निचया। सियावर रामचंद्र की जय। करें।